अगर कोई भी इंसान अपराध करने के बाद समाज में खुलेआम घूम रहा है तो ये उसकी चालाकी नहीं बल्कि पुलिस की नाकामी है। क्योंकि पुलिस अगर चाहे तो अपराधियों को जमीन खोदकर भी निकाल सकती है। आज की कहानी में पुलिस की मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से एक अपराधी खुलेआम समाज में घूमता ही नहीं है बल्कि एक दिन ऐसा कांड कर देता है कि जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची कहानी है पंजाब प्रदेश की। पंजाब का एक जिला पड़ता है भटिंडा और इसी भटिंडा के एयरफोर्स कॉलोनी का रहने वाला है विपिन शुक्ला। विपिन जिसकी उम्र है लगभग 27 साल के आसपास। विपिन की पत्नी का नाम है कुमकुम शुक्ला। कुमकुम जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास। वैसे तो विपिन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बेनी गांव का रहने वाला है। विपिन के पिता का नाम है त्रिवेणी शुक्ला, लेकिन कई साल पहले विपिन इसी भटिंडा में आकर बस चुका है और एयरफोर्स के कैंटीन में नौकरी करता है, जहां पर उसकी ड्यूटी सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक होती है। दरअसल इस समय विपिन के पिता त्रिवेणी भी अपने बेटे से मिलने आए हुए हैं। बात कर रहा हूं मैं 8 फरवरी 2024 की रात के लगभग 10 बजे के आसपास की। दरअसल विपिन अपने पूरे परिवार के साथ खाना खाता है। खाना खाने के बाद विपिन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं गली में टहलने जा रहा हूं। दरअसल विपिन की ये रोज की आदत होती है। विपिन जैसे ही अपने घर से निकलता है, कुमकुम भी अपने घर के कामों में लग जाती है और काम निपटा कर अपने बेड पर जाती है और गहरी नींद में सो जाती है। जब कुमकुम की नींद खुलती है तो देखती है कि उसका पति अभी तक नहीं आया है। जब घड़ी की तरफ देखती है तो रात के 12 बज चुका था। रात के 12 बजे तक भी विपिन जब अपने घर पर नहीं आता है, कुमकुम अपने कमरे से बाहर निकलती है, अपने ससुर के कमरे में जाती है और जाकर विपिन के बारे में बताती है। इधर त्रिवेणी को जब मालूम चलता है कि उसका बेटा अभी तक घर वापस नहीं आया है, तुरंत ही घर से बाहर निकलता है। आस पड़ोस के 2-4 लोगों को लेकर पूरी कॉलोनी में अपने बेटे को ढूंढता है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। ना तो विपिन का कुछ मालूम चलता है और ना ही उसके मोबाइल पर फोन लगता है। जैसे ही सुबह होती है, विपिन जब घर पर नहीं आता है, कुमकुम अपने ससुर को लेकर एयरफोर्स अधिकारियों के पास जाती है और अपने पति के बारे में बताती है। साथ ही साथ नजदीकी थाने जाकर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा देती है। जब वापस अपने घर पर आती है, अपने तमाम रिश्तेदारों के नंबर पर फोन करती है और अपने पति के बारे में पूछताछ करती है। इधर पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन पुलिस के साथ साथ एयरफोर्स के अधिकारी भी विपिन को ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं और धीरे धीरे लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, लेकिन बावजूद उसके विपिन का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही 1 सप्ताह का समय गुजरता है, आखिरकार 14 फरवरी को कुमकुम एसएसपी स्वप्न शर्मा से मुलाकात करती है और अपने पति के बारे में सब कुछ बताती है। साथ ही साथ एसएसपी से शिकायत करती है कि थाना प्रभारी वेद प्रकाश मेरे पति को ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जैसे ही अपने पति की पूरी कहानी बताती है, एसएसपी स्वप्न शर्मा वेद प्रकाश के नंबर पर फोन करते हैं और उसे फटकार लगाते हुए कहते हैं कि विपिन को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। जब एसएसपी साहब से फटकार लगती है, तब कहीं जाकर पुलिस इस मामले को सीरियस तरीके से लेती है। दरअसल पुलिस अब विपिन को ढूंढने की कोशिश ही नहीं करती है, बल्कि अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। लेकिन बावजूद इसके विपिन का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और धीरे धीरे लगभग 1 सप्ताह का और समय गुजर जाता है। आखिरकार 20 फरवरी को पुलिस फिर से
कुमकुम को थाने में बुलाती है और उससे पूछताछ करती है कि क्या तुमको किसी पर शक है। इस पर कुमकुम पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मेरी ही कॉलोनी का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है शैलेश शर्मा। दरअसल शैलेश और मेरे पति के बीच में गहरी दोस्ती है, लेकिन जब से मेरे पति गायब हुए हैं तब से शैलेश एक बार भी मेरे घर पर नहीं आया है और न ही मेरे पति को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जबकि मेरे पति जब घर पर थे अक्सर मेरे पति से मुलाकात करने मेरे घर पर आता था और घंटों देर तक बैठकर बातचीत भी करता था। कुमकुम जैसे ही शैलेश का नाम लेती है, पुलिस शैलेश को थाने बुलाती है और फिर शैलेश से विपिन के बारे में पूछताछ करती है। इस पर शैलेश पुलिस वालों को जवाब देता है कि हाँ साहब, ये सच है कि मेरा विपिन के साथ गहरी दोस्ती है, लेकिन यकीन मानिए मुझे विपिन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। पुलिस जब अपने तमाम हथकंडे अपना लेती है, विपिन का जब कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार पुलिस एक टीम का गठन करती है और एक सर्च ऑपरेशन चलाती है। दरअसल एयरफोर्स कॉलोनी में जितने भी क्वार्टर होते हैं, सारे क्वार्टर को बारी बारी से चेक करती है। पुलिस जब सारे क्वार्टर को चेक करते हुए शैलेश के घर के अंदर प्रवेश करती है तो उसके घर के अंदर से एक अजीब तरह की दुर्गंध आने लगती है, जिसे सूंघने के बाद पुलिस को थोड़ी शंका महसूस होती है। पुलिस जब शैलेश के घर की तलाशी लेती है तो आखिरकार उसके फ्रिज में से कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखने के बाद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल फ्रिज के अंदर से लगभग 15 से 20 काले कलर का पॉलीथीन पड़ा हुआ था। पुलिस जब उस पॉलीथीन को चेक करती है तो उसमें मानव शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। पुलिस जब उन सारे टुकड़ों को चेक करती है तो मालूम चलता है कि वो टुकड़े किसी और के नहीं बल्कि विपिन का ही है। दरअसल विपिन की हत्या कर दिया गया है। इधर शैलेश के फ्रिज से जैसे ही वो टुकड़े बरामद होते हैं, पुलिस उन सारे डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर शैलेश को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर शैलेश से विपिन की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। शैलेश भी बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है, लेकिन शैलेश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शैलेश जो मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है और एयरफोर्स में नौकरी करता है। शैलेश की पत्नी का नाम है अनुराधा। अनुराधा और शैलेश की शादी हुए लगभग 7 साल हो चुके हैं। शैलेश का 5 साल का एक बेटा भी है, लेकिन विपिन जिस कैंटीन में नौकरी करता है उस मार्केट में एयरफोर्स अधिकारी या फिर उनकी पत्नियां ही मार्केट करने के लिए जाती हैं। इसी मार्केट में एक दिन विपिन की मुलाकात शैलेश की पत्नी अनुराधा से होती है। अनुराधा जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। विपिन जब पहली बार अनुराधा को देखता है तो उसकी खूबसूरती देखकर पहली नजर में ही उसका दीवाना हो जाता है। उसके बाद विपिन अनुराधा के पास जाने के लिए उससे हंसी मजाक ही नहीं करता है बल्कि उसके साथ छेड़खानी भी करने लगता है। लेकिन शुरू में विपिन जब इस तरह की हरकत करता है अनुराधा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और उसे फटकार भी लगाती है, लेकिन बावजूद इसके विपिन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि पहले के जैसा ही जब भी अनुराधा से मुलाकात करता है उससे हंसी मजाक करता है और छेड़खानी भी करता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, विपिन जब बार बार इस तरह की हरकत करता है, इधर अनुराधा को भी विपिन की हरकत कहीं ना कहीं पसंद आ जाती है और आखिरकार अनुराधा और विपिन के बीच में
प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। विपिन और अनुराधा के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, आखिरकार वो समय भी आता है जब एक दिन दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद कभी रुकने का नाम नहीं लेता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, अनुराधा प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसे ही अनुराधा प्रेग्नेंट हो जाती है, जाकर विपिन से मुलाकात करती है और उस पर शादी करने का दबाव डालने लगती है। दरअसल अनुराधा विपिन से कहती है कि मैं अपने पति को छोड़ देती हूँ और तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो और फिर हम दोनों शादी कर लेते हैं। जब शादी करने की बात कहती है, विपिन इसके लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन तभी इस बात की जानकारी अनुराधा के पति शैलेश को मालूम चल जाता है। शैलेश को जैसे ही मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का विपिन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है और फिर इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है। शैलेश अपनी पत्नी को काफी समझाने की कोशिश करता है कि तुम विपिन को छोड़ दो, लेकिन अनुराधा अपने पति की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इसीलिए एक दिन विपिन अपनी पत्नी को लेकर अपनी ससुराल जाता है और ये सारी बातें अपने सास ससुर और अपने साले शशिभूषण से बताता है। शशिभूषण जो नेवी में नौकरी करता है। इधर अनुराधा के माता पिता और भाई को जब उसकी हरकतों के बारे में मालूम चलता है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाते हैं कि उसे डांटते हुए कहते हैं कि आइंदा से ना तो तुम विपिन से कभी मुलाकात करोगी और ना ही उससे कभी बातचीत करोगी। अनुराधा के माता पिता जब उसे समझाने की कोशिश करते हैं, अनुराधा अपने पति से वादा कर लेती है कि वो भी विपिन को छोड़ देगी। उसके बाद शैलेश अपनी पत्नी को लेकर वापस भटिंडा आ जाता है। लेकिन अनुराधा जब अपने पति के साथ अपने घर पर पहुंचती है, अब वो विपिन से बातचीत करना बंद कर देती है। लेकिन विपिन सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। विपिन बार बार अनुराधा के नंबर पर फोन करता है और उस पर मिलने के लिए दबाव डालने लगता है। जब बार बार फोन करता है, अनुराधा उसे साफ साफ मना कर देती है कि मुझे ना तो तुमसे मिलना है और ना ही मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता है। अनुराधा जैसे ही इस तरह का जवाब देती है, उसके बाद विपिन अनुराधा को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। दरअसल विपिन कॉलोनी में जितने भी लोग होते हैं, उनसे जाकर अपनी और अनुराधा की अफेयर के किस्से चटकारे लेकर सबको सुनाने लगता है। जब ये सारी बातें कॉलोनी में फैलती हैं, इस बात की जानकारी जब शैलेश और उसकी पत्नी को मालूम चलता है, वो समाज में सर उठाकर नहीं चल पाते हैं। हालांकि बावजूद इसके शैलेश काफी समझदारी से कदम उठाता है, जाकर विपिन से मुलाकात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी रिश्ता था सब खत्म हो चुका है। तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ो और हमें इस तरह से बदनाम मत करो। शैलेश जब विपिन को समझाने की कोशिश करता है, उस वक्त तो विपिन शैलेश से वादा कर लेता है कि वो किसी से कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता है, आखिरकार विपिन अपना वादा तोड़ देता है और फिर से लोगों से जाकर मुलाकात करता है और अपनी और अनुराधा के अफेयर के किस्से चटकारे लेकर सबको सुनाना शुरू कर देता है। इधर शैलेश को जब पूरा भरोसा हो जाता है कि विपिन सुधरने वाला नहीं है, आखिरकार शैलेश मजबूर होकर अपनी इज्जत बचाने के लिए विपिन को इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है। उसके बाद शैलेश विपिन को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और इस बारे में अपने साले शशिभूषण से बातचीत करता है। दरअसल शशिभूषण को अपने पास ही बुला लेता है। उसके बाद विपिन को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और इसी षड्यंत्र के तहत जाकर एयरफोर्स अधिकारियों से मुलाकात करता है और कहता है कि मुझे जो क्वार्टर
मिला है उसमें कुछ खराबी है, मैं कोई दूसरा क्वार्टर लेना चाहता हूँ। जब दूसरे क्वार्टर की मांग करता है, आखिरकार उसे दूसरा क्वार्टर अलॉट भी हो जाता है। और 8 फरवरी 2024 की रात के वक्त विपिन जब खाना खाकर जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है, रास्ते में ही उसकी मुलाकात शैलेश से हो जाती है। शैलेश जब विपिन को देखता है, देखते ही उससे कहता है कि मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। दरअसल तुमको तो मालूम है कि मैं अपना घर खाली कर रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो। साथ ही साथ हमारे घर पर हम एक साथ बैठकर चाय भी पिएंगे। जब अपने घर ले जाने की बात कहता है, विपिन को लगता है कि वो अनुराधा से भी मुलाकात कर लेगा। खुशी खुशी उसके साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं होता है, बल्कि उसी वक्त शैलेश के घर पर पहुंच जाता है। इधर शैलेश जो अपना सारा सामान लगभग पैक कर चुका था, जो थोड़ा बहुत सामान रह गया था, विपिन उसे पैक करने लगता है। लेकिन पैकिंग करने के लिए जैसे ही अपने सर को नीचे करता है, उधर से शैलेश अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और उसी कुल्हाड़ी से विपिन के सर पर काफी जोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से विपिन काफी गंभीर अवस्था में वहीं पर गिर जाता है। इससे पहले कि वो अपने आप को संभाल पाता, शैलेश का साला शशिभूषण उसी हथियार को लेकर विपिन की गर्दन पर इतनी तेजी से चला देता है कि विपिन का सर उसके शरीर से अलग हो जाता है। जैसे ही विपिन की मौत हो जाती है, उसके बाद विपिन की डेड बॉडी को एक बहुत बड़े ड्रम में भरकर उसे पैक कर देते हैं। रात के वक्त अपना क्वार्टर खाली करते हैं, नए घर में जाते हैं और उस ड्रम को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। उसके बाद पूरी रात शैलेश और उसका साला बैठकर विपिन की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए तरह तरह की तरकीब बनाते हैं। लेकिन अगली सुबह विपिन जब अपने घर पर नहीं पहुंचता है, उसकी पत्नी कुमकुम थाने पहुंच जाती है। जब इस बात की जानकारी शैलेश को मालूम चलता है, शैलेश थोड़ा रुक जाता है। शैलेश को पूरा भरोसा होता है कि कुछ दिनों के बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा, उसके बाद विपिन की डेड बॉडी को ठिकाने लगा देगा। लेकिन कुमकुम चुप नहीं बैठती है, बल्कि वो एसएसपी साहब से जाकर मुलाकात करती है। मामला जब गर्म होने लगता है, आखिरकार शैलेश विपिन की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। जाकर मार्केट से एक तेज धारदार हथियार खरीद कर लाता है और 10 फरवरी 2024 को अपने घर में ही विपिन की डेड बॉडी को अलग अलग 16 हिस्सों में कर देता है और सबको काले कलर की पॉलीथीन में पैक कर देता है और सारे पैकेट को फ्रिज में रख देता है। दरअसल शैलेश सोचता है कि कभी कभी मौका निकाल कर 2-4 पॉलीथीन ले जाकर झाड़ियों में फेंक देगा और उन सारी डेड बॉडी को या तो जंगली जानवर खा जाएंगे या फिर कुत्ते खा जाएंगे और वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इससे पहले कि शैलेश अपने काम को अंजाम देता, पुलिस शैलेश के घर पर पहुंच जाती है। वाकई में शैलेश जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस कुमकुम की तहरीर पर शैलेश की पत्नी अनुराधा और अनुराधा के भाई शशिभूषण को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरे घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।